मुझे खुशी है कि यह पावन नदी शिवालिक पर्वतों को लांघती हुई आदि बद्री से ये शुरू हो करके मैदानी इलाकों में सरस्वती नदी के प्रवाह में बताए गए 633 पुरातत्व स्थानों में से 444 स्थान हरियाणा के अंदर है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा के राजस्व रिकॉर्डों में भी नदी का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसीलिए हमने मां सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने का ये बीड़ा उठा रखा है। यह काम हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति और भारतीय धरोहर से ये जुड़ा हुआ है। यह परियोजना हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत को नई पीढ़ियों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने इसके पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना हमारी सरकार ने की। और इस बोर्ड के जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में मिलकर के काम किया है, इसके लिए मैं बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। इसने 75 एजेंसियों के साथ मिलकर के सरस्वती नदी पर अनुसंधान कार्य किया है। मैं इस अनुसंधान में मदद देने वाली सभी एजेंसियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोग से हम सरस्वती नदी के इतिहास, उद्गम स्थल, मार्ग आदि का पता करने में सफल हुए हैं। मैं इसी अनुसंधान के आधार पर हमने सरस्वती को धरातल पर लाने की योजना बनाई है। इस नदी के धरातल पर आने से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी क्रांति लेकर के आएगा। आप जानते हैं कि इस समय जल संकट देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसका समाधान भी सरस्वती नदी को फिर से जीवित करने में मिल सकता है। हमने इस दिशा में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सरस्वती नदी पर 18 पुलों का निर्माण किया है। नदी के तट पर स्थित 111 विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार हमने किया है। इनमें से मंदिर, घाट आदि शामिल हैं। आदि बद्री में स्थित सरस्वती सरोवर में सोम नदी से पानी लाने के लिए भूमिगत जो पाइपलाइन भी बिछाई गई है, जिसका जिक्र भी अभी किया गया है। हमने सरस्वती नदी में जल का 12मासी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश, जिसका अभी जिक्र भी हुआ है, उनके साथ मिलकर के हम इसको डैम बना करके मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। सरस्वती नदी की पवित्रता की रक्षा करने के लिए यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में गंदे पानी के उपचार के लिए 25 तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि हम सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए सब ओर से प्रयासरत हैं। हमारी सरकार निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्देश्य केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य पूरे संसार का ध्यान हमारी महान सभ्यता की ओर आकर्षित करना है। इस महोत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि हमारी सभ्यता
कितनी महान और समृद्ध है। आइए हम सब मिलकर के सरस्वती नदी को फिर से जीवित करने का संकल्प लें। यह केवल हरियाणा या भारत का सपना नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक उपहार होगा। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस शानदार सफलता की मैं कामना करता हूं।